हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आरडी क्लासेस फिजिक्स बाय देवेंद्र। आज बच्चों अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटेंस। राइट, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी भी बोलते हैं इस टर्म को, कैपेसिटेंस को। कैपेसिटी होती क्या है बच्चों? कंडेंसर देखा है सभी ने, फैन में लगे होते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, नहीं देखा तो ये देखिए, इसे कहते हैं कंडेंसर। राइट, देखा होगा आपने, फैन में लगा रहता है, ये दो वायर। ठीक है, ये क्या करता है? ये चार्ज को स्टोर करता है। राइट, ये चार्ज को स्टोर करता है। देखिए मैं चार्ज करता हूँ इसे, ये यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है बच्चों, करंट आ रहा है इसमें, ये मैंने चार्ज किया इसे। ठीक है, ये मैं चार्ज करके लाया। ठीक है, ये कैपेसिटर चार्ज है। राइट, अब मैं इसके देखिए दोनों वायर को टच करता हूँ, ये स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, यानी ये क्या स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करता है। ये क्या है? एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। तो इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है? हमें इस चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के बारे में ही पढ़ना है। ये टॉपिक जब तक चलेगा हम इस कंडेंसर के बारे में पढ़ते रहेंगे। अब कंडेंसर के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस में हमको पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। राइट, कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं? 3 टाइप के। सिलेंड्रिकल जो कि ये है, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। राइट, और एक होता है स्फेरिकल। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है। ठीक है, लेकिन स्फीयर का भी कैपेसिटेंस है। ज़्यादा केसेस जो रहेंगे वो किसके रहेंगे? पैरेलल प्लेट के। लेकिन हमें तो सबका आना चाहिए ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी कंडेंसर के बारे में। बच्चों ये कंडेंसर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। तो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी जो होती है ना कंडक्टर की, इसी को अपन कहते हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। ये इसका गुण है, चार्ज स्टोर करने का गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। ये कंडक्टर क्या करता है? चार्ज को स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये इसकी एबिलिटी, इसी को अपन कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटी मींस अलग अलग कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग होगी। जैसे आप बकेट लेके आते हो मार्केट से, कोई 5 लीटर, कोई 10 लीटर, कोई 20 लीटर, अलग अलग कैपेसिटी की होती है ना। तो अलग अलग कैपेसिटी का मतलब अलग अलग पानी आ सकता है। ठीक है, जैसे लाइटर में पानी भरो छोटी सी तो कम पानी आएगा, बाल्टी में भरो ज़्यादा पानी आएगा, टैंक में भरो और ज़्यादा पानी आएगा। कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो अपन कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट करने के पहले हमें बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। देखो कैपेसिटेंस के पहले बच्चों अपन पढ़ते हैं, हमने 11th में क्या पढ़ा? फ्लूइड्स। क्या पढ़ा बच्चों? फ्लूइड्स। ठीक है, और हमने 11th में क्या पढ़ा? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, 12th में क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। राइट, अब देखिए बच्चों फ्लूइड्स में क्या फ्लो करता है। देखिए हमें क्या किस किस के बारे में बात करनी है? फ्लो के बारे में पहले, ठीक है, फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फिर स्टोर, फिर सोर्स और सिंक। ठीक है, अब देखिए बच्चों फ्लूइड्स में क्या फ्लो होता था? फ्लूइड्स में अपन क्या पढ़ते थे? लिक्विड्स और गैसेस के बारे में। तो फ्लो क्या करता था फ्लूइड्स में फ्लो करता था बच्चों लिक्विड फ्लो करता था या गैस फ्लो करती थी। राइट, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स में क्या फ्लो करता है बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स में क्या फ्लो करता था? हीट। क्या फ्लो करती है? हीट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है बच्चों, चार्ज। क्या फ्लो करता है? चार्ज। अब फ्लूइड्स में लिक्विड फ्लो करती थी, डायरेक्शन कौन बताता था फ्लो की? बच्चों लिक्विड कहां से कहां फ्लो करता है? हाई लेवल से लो लेवल पे, हाई लेवल से लो लेवल के लिए फ्लो करता है लिक्विड। गैसेस कहां से कहां फ्लो करती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, है ना। हवाएं कहां से कहां चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बोलते ना आज कम दबाव का क्षेत्रफल है, लो प्रेशर रीजन है, पानी गिरने की पूरी संभावना। न्यूज़ देखते हो तो ऐसी बात होती है। ठीक, हीट में बच्चों डायरेक्शन ऑफ फ्लो कहां से कहां होता है, या कौन बताता है कहां से कहां फ्लो होगा? पोटेंशियल। कौन बताता है? पोटेंशियल। सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स में हीट का फ्लो कौन बताता है? टेम्परेचर बताता है। तो हीट कहां से कहां फ्लो होती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक रख देते हो खुद ब खुद गर्म हो जाती है, चाय रख देते हो खुद ब खुद ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि चाय का कप जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे और अपना एनवायरनमेंट क्या है? लो टेम्परेचर पे। हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो
टेम्परेचर डिसाइड करता है थर्मोडायनेमिक्स में। चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा ये कौन डिसाइड करता है बच्चों? चार्ज का डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिसाइड करता है पोटेंशियल। कौन? पोटेंशियल। तो बच्चों हम लिखेंगे पोटेंशियल डिसाइड करता है। चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है चार्ज। ठीक, अब स्टोर फ्लूइड्स को या पानी को हम किस में स्टोर करते हैं बच्चों? पानी को हम एक एग्जांपल ले लें, बकेट में। किस में? बकेट में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हीट को स्टोर करने का ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को कहां स्टोर करते हैं? कैपेसिटर में। किस में स्टोर करते हैं? कैपेसिटर में। एक स्टोरिंग डिवाइस है ना भाई, अभी बताया था कंडेंसर। तो बच्चों यहां पे जो स्टोरिंग डिवाइस होता है उसको अपन कहते हैं, स्टोरिंग डिवाइस को कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है स्टोर करने की चार्ज को, उसी को कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए सोर्स और सिंक। बच्चों फ्लूइड्स में सोर्स और सिंक क्या होता है? सोर्स और सिंक, सी। समंदर से कितना भी पानी ले सकते हैं, कितना भी पानी दे सकते हैं, उसके पोटेंशियल, उसके लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या? एटमॉस्फेयर। कितनी भी हीट दे सकते हो, कितनी भी हीट ले सकते हो। ऐसा थोड़ा ना 20-30 ट्रक दौड़ा दिया आपने का टेम्परेचर बढ़ गया पृथ्वी का, नहीं ना। तो सोर्स और सिंक का काम कौन करता है बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स में एटमॉस्फेयर, फ्लूइड्स में सी, कितना भी पानी ले सकते हो, कितना भी पानी दे सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सोर्स और सिंक का काम कौन करता है बच्चों? बैटरी, बैटरी या सेल। कितना भी चार्ज दे सकता है आइडियल सेल और कितना भी चार्ज ले सकता है आइडियल सेल। ठीक है बच्चों, मतलब कितना भी चार्ज हम सेल से ले सकते हैं। तो वो क्या हो गया? सोर्स और सिंक हो गया। ठीक है बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, नोट करो जल्दी से। चलिए बच्चों, अब अपन सीखते हैं कैपेसिटेंस और कैपेसिटी क्या होता है। राइट बच्चों, देखो कैपेसिटेंस क्या होता है। अपन किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं, अगर अपन किसी भी कंडक्टर को, मान लो ये कंडक्टर है, मैं इसको चार्ज दूंगा तो ये चार्ज को क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। राइट, मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। ठीक है, किसी भी शेप और साइज का है। आप इसको अगर चार्ज देंगे, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे ये बकेट है बच्चों, ये बकेट है और इसमें अगर अपन पानी डालेंगे तो इसका लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा यार, सीधी बात। ठीक है, तो इसका लेवल इंक्रीज होगा अगर अपन वाटर या कोई लिक्विड भेजते हैं तो। ठीक है, इन सेम मैनर क्या होता है, चार्ज दोगे कंडक्टर को तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। राइट, ठीक, तो हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना ज़्यादा लिक्विड उतना ज़्यादा लेवल। जितना ज़्यादा आप लिक्विड भेजते जाओगे उतना लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनल आता है तो एक कांस्टेंट आता है, Q इज इक्वल टू CV। C को यहाँ पे कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बताता है ये। राइट, तो C कितना आ जाएगा? C आ जाएगा बच्चों Q बाय V। राइट, C आ गया Q बाय V। Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाय V। यूनिट की बात करें तो कितना होगा? कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम और पोटेंशियल का वोल्ट होता है, कूलम पर वोल्ट। लेकिन इसको इस नाम से ज़्यादा पुकारा जाता है, किससे? फेरेड से। फेरेड, F से लिखते हैं, फेरेड। कूलम पर वोल्ट को और क्या कहते हैं? फेरेड कहते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों? फेरेड होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? फेरेड। ये भी सही है, कूलम पर वोल्ट, लेकिन किससे पुकारते हैं? फेरेड से पुकारते हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया बच्चों? ऐसा यूनिट हो गया अपना फेरेड। ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस का फेरेड हो गया। ठीक है, आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो वो कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर लेता है, और इसी स्टोरिंग एबिलिटी को अपन क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है,
तो बच्चों कैपेसिटी का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट फेरेड। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट और स्पेशल पॉइंट की बात करें। एक सिंपल कंडक्टर भी क्या है, कैपेसिटर है। क्यों? क्योंकि वो चार्ज स्टोर कर सकता है। कोई भी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस क्या है, कैपेसिटर है। एक कंडक्टर है, एनी कंडक्टर विच स्टोर्स चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। कोई भी कंडक्टर जो चार्ज को स्टोर कर सकता है क्या है, कैपेसिटर है, राइट। ठीक, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी, कोई भी, ये कंडक्टर है, इसको चार्ज दिया, चार्ज को स्टोर कर लेगा। ये कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है ना, चार्ज स्टोरिंग प्रॉपर्टी, इसी को अपन कहते हैं कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, राइट। चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। आपका नेचर क्या है बच्चों, पढ़ाई करने का। आप स्टूडेंट हो क्योंकि आप पढ़ते हो, ठीक है ना, आप पढ़ते हो इसलिए आप स्टूडेंट हो। चार्ज को स्टोर करता है कंडक्टर, इसलिए वो कैपेसिटर है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए वो कैपेसिटेंस, राइट। फिर हम बात कर रहे हैं कोई भी कंडक्टर, एनी कंडक्टर कैन बिहेव एज अ कैपेसिटर। कोई भी अकेला कंडक्टर भी क्या है, कैपेसिटर है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, दो कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिकली 2 कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर इन कैपेसिटर्स। ठीक है, 2 कंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है कैपेसिटर्स में, राइट। C इज इक्वल टू Q बाई V है बच्चों। अब हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, स्केलर। स्केलर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी या जीरो रहेगी, बट नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? एक बकेट खरीद के लाए तो उसकी जो कैपेसिटी रहेगी बच्चों, वो 10 लीटर 5 लीटर इस तरीके से रहेगी, या जीरो हो जाएगी, राइट। लेकिन नेगेटिव कैसे हो सकती है, किसी बकेट की कैपेसिटी नहीं हो सकती ना। वही बात बच्चों, देखो हमने यूनिट की बात कर ली, यूनिट फेरेड है बच्चों, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला C क्या है बच्चों, Q बाय V है, राइट। C इज इक्वल टू Q बाय V है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला W बाई Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, Q स्क्वायर बाय W, राइट। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT, और W का क्या होता है, mL2T-2। तो बच्चों चार्ज का AT का स्क्वायर, W का mL2T-2, m ऊपर आएगा m-1, L ऊपर आएगा L-2, T-2 ऊपर आएगा, लेकिन T ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और A2, राइट। तो ये आ गया कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट बच्चों। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। एक अकेला कंडक्टर भी कैपेसिटर, लेकिन प्रैक्टिकली 2 कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं कैपेसिटर में, ठीक है। चलिए अब बताओ बच्चों, कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कैपेसिटर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लिख लिया ना। देखो कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अपन बात करते हैं। देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो आया C का, वो आया बच्चों Q बाय V, राइट। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा कैपेसिटी, राइट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और पोटेंशियल के इन्वर्सली, जितना कम पोटेंशियल उतनी ज़्यादा कैपेसिटी, राइट, सही है बात। तो बच्चों कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ज़्यादा कैपेसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, कम पोटेंशियल ज़्यादा कैपेसिटी। सही है, बिल्कुल गलत, काट दो, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। क्योंकि बच्चों कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड ही नहीं करती। जैसे रेजिस्टेंस पढ़ते थे ना, V बाय I, तो रेजिस्टेंस ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना करंट पे। ये ओम्स लॉ पढ़ा था हमने क्लास 10th में। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये था, रॉयल बाय मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों इन द सेम मैनर कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। तो कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल V, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करती है कैपेसिटी, देखिए बच्चों, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर 1
शेप ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का शेप। नंबर 2 साइज ऑफ कंडक्टर, भाई शेप सिलेंड्रिकल बाल्टी लाते हैं ज़्यादा पानी आता है ना, ठीक है ना। शेप ऑफ कंडक्टर, उसी तरीके से शेप जो होगा कंडक्टर का उसके हिसाब से कैपेसिटी उसकी सेट होगी, ठीक है। साइज ऑफ कंडक्टर, बड़ा कंडक्टर बड़ी कैपेसिटी, ज़्यादा कैपेसिटी, ठीक है। थर्ड जो है वो रियल लाइफ से मैच नहीं करता, ये होता है मीडियम अराउंड कंडक्टर, मीडियम अराउंड कंडक्टर। मतलब अभी आपकी पढ़ने की कैपेसिटी, मान लो आप सिर्फ 1 घंटे पढ़ पाते हो, लेकिन आपका मीडियम जो है ना वो अगर अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं, आपके टीचर्स अच्छे हैं, ठीक है ना, तो आप ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मीडियम अराउंड कंडक्टर, तो कैपेसिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रिमेंबर शेप, साइज एंड मीडियम, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बच्चों बात करेंगे ग्राफ से रिलेटेड, कभी कभी क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आ जाते हैं, तो ग्राफ के स्लोप की बात करते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। ये सभी आपने 11th में पढ़ा होगा, स्लोप लॉप के बारे में नहीं पढ़ा तो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, डिफरेंशिएशन वाला, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वहाँ पे ग्राफ्स पढ़ाए गए हैं, राइट। चलिए स्लोप ऑफ ग्राफ, मान लो कोई भी ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सभी को पता है यहाँ इंडिपेंडेंट फंक्शन आता है और यहाँ पे डिपेंडेंट फंक्शन आता है। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस पे क्या है उसका चेंज ऊपर, एक्स एक्सिस पे क्या है इसका चेंज नीचे, तो स्लोप निकल आता है। स्लोप को ही और क्या बोलते हैं? लाइन का टेन थीटा। मान लो एक लाइन बनी थी, तो इस लाइन का हम स्लोप निकाल रहे हैं, इस लाइन का स्लोप निकाला, तो लाइन का स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा होता है, अगर एंगल थीटा बन रहा है तो, ठीक। ये निकल आया स्लोप ऑफ ग्राफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये स्लोप कुछ ना कुछ देता है फिजिक्स में, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अभी हम बात करें, कैपेसिटी पढ़ रहे हैं अपन, अभी पढ़ा Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल्स टू Q बाय वी। स्मॉल q कैपिटल Q कुछ भी लिख सकते हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब मान लीजिए ये दो ग्राफ है, ठीक है। ये यहाँ पे बच्चों दिया गया है Q और यहाँ पे दिया गया है V, या यहाँ पे दिया गया है बच्चों V, ठीक है ना, y एक्सिस पे V, x एक्सिस पे Q दिया गया है, ठीक। तो इन ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? इस ग्राफ का स्लोप आएगा चेंज इन y एक्सिस, Q का मतलब क्या है? चार्ज है, और V का मतलब क्या है? पोटेंशियल है, ठीक। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V, राइट। चेंज इन Q अपॉन चेंज इन V। तो बच्चों स्लोप Q बाई V, नाम तो सुना ही होगा। Q बाई V क्या होता है? कैपेसिटेंस। क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो स्लोप आया C का मतलब कैपेसिटेंस C, राइट। तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ज़्यादा स्लोप मतलब ज़्यादा कैपेसिटेंस, मतलब ज़्यादा एंगल होगा, थीटा ज़्यादा, तो टेन थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है, और टेन थीटा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो स्लोप भी ज़्यादा होगा। ओके बच्चों, थीटा ज़्यादा, टेन थीटा ज़्यादा, टेन थीटा ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप क्या दे रहा है? कैपेसिटी। तो ज़्यादा स्लोप ज़्यादा कैपेसिटी, कम स्लोप कम कैपेसिटी। एक लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है और एक लाइन 45 बना रही है, तो 30 डिग्री वाले का स्लोप कम होगा और 60 वाले का स्लोप ज़्यादा होगा। डेल्टा Q बाय डेल्टा V क्या होता है? कैपेसिटेंस C। तो बच्चों स्लोप ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा, राइट। यहाँ पे देखें स्लोप चेंज इन y एक्सिस यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा Q। तो स्लोप को क्या लिख सकते हैं हम? तो Q बाई V जानते हैं। क्या जानते हैं? Q बाई V। तो अगर V बाई Q पूछा किसी ने तो C की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 बाई C लिख सकते हैं उल्टा करके, ठीक है। तो इधर स्लोप क्या आ जाएगा? 1 बाई C आ जाएगा, यानी स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। तो स्लोप ज़्यादा कैपेसिटी कम, स्लोप कम कैपेसिटी ज़्यादा, उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। देखो
ठीक है, नोट कर लेना जल्दी से इसे, ये वाला बस, ठीक है। चलो देखिए, क्वेश्चन है, टू कंडक्टर्स A and B graph between Q and V given, which has more capacitance, किसका कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ज्यादा होगा, ठीक। ए क्वेश्चन, ये Q, ये V, ये A कंडक्टर, ये B कंडक्टर का ग्राफ। बी क्वेश्चन, यहाँ V लिया, यहाँ Q लिया, ये A कंडक्टर, ये B कंडक्टर, राइट। चलिए, तो कैपेसिटेंस बताना है किसका ज़्यादा, इस ग्राफ को देख के, ठीक है। CBSE बोर्ड में पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन इस टाइप का 1 मार्क में, ठीक है। चलिए देखिए अब, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप होगा बच्चों Q बाय V, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, चेंज मत लिखो अभी, कोई दिक्कत नहीं है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। Q बाय V नाम तो सुना ही होगा, क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी C। तो बच्चों स्लोप तो C के बराबर आया, यानी स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्लोप ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा, स्लोप कम कैपेसिटी कम, ठीक है। तो बच्चों स्लोप A का एंगल ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा है, B का एंगल कम है मीन स्लोप कम है, ठीक है। तो स्लोप A का ज़्यादा B का कम, तो कैपेसिटी A की ज़्यादा B की कम। इस ग्राफ में A की कैपेसिटी ज़्यादा है और B की कैपेसिटी कम है। सेम इधर देखिए बच्चों, स्लोप Q बाय, यहाँ पे स्लोप क्या होगा V बाय X, V बाय Q, ओके। V बाय Q क्या होता है 1 बाय C, V बाय Q इज 1 बाय C, यानी यहाँ पे स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, राइट। यानी कि स्लोप A का ज़्यादा है यहाँ पे और B का कम है, बट यहाँ पे उल्टा है, जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी कैपेसिटी कम, तो स्लोप A का ज़्यादा B का कम, तो कैपेसिटी A की कम B की ज़्यादा। फंडा समझ आया कि नहीं आया? आई होप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। हंसते मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो इसी तरीके से, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने ये ग्राफ देखा, स्लोप निकालना देखा, ग्राफ दिया जाए तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन समझ आया। चलिए अब अपन पढ़ते हैं कैपेसिटी, और देखो कैपेसिटी और कैपेसिटेंस बात एक ही है, जैसे घर का नाम आपका अलग होता है, स्कूल का अलग होता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। इसी तरीके से कैपेसिटेंस और कैपेसिटी बात एक ही है। अब अपन निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, राइट। देखिए निकालते हैं, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, या स्फीयर लिख दो, कैपेसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ स्फीयर या कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर। देखो बच्चों ये है स्फीयर, ठीक है, चार्ज इस पर है Q और ये रेडियस है R, कंडक्टिंग है, ठीक है, चार्ज है इस तरीके से, रेडियस इज R, ठीक है। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q बाय V। मैंने आपसे कहा था कैपेसिटी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, शेप साइज और मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब एम हमेशा क्या रहेगा, आपका एम क्या रखना, कैपेसिटी जब भी निकालनी हो हमारा एम रहेगा फाइंड V,
V मतलब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। V को अपन क्या कहते हैं, आइदर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड V इन टर्म्स ऑफ Q। फिर से सुनना मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक कैपेसिटेंस निकालोगे तब तक आपको V निकालना पड़ेगा, और V किसके टर्म्स में निकालना पड़ेगा, Q के टर्म्स में। V किसके टर्म्स में, Q के टर्म्स में। V किसके टर्म्स में बोलो, Q के टर्म्स में। समझ आया या नहीं आया, क्लियर है सबको, ठीक है। चल अब पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर का। कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल सरफेस पे और अंदर के हर पॉइंट पे सेम होता था। कितना पोटेंशियल होता था बच्चों, के क्यू बाय कैपिटल आर, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हैं। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी पोटेंशियल निकालना है हम इन टर्म्स ऑफ क्यू। अब पुट कर दें बेसिक फॉर्मूले में कैपेसिटी के। कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्यू बाय वी है, राइट। अब अपन पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, तो C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, तो C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी की वैल्यू कितनी, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। Q से Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो बच्चों कैपेसिटी क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई बच्चों, जंप करेगा ऊपर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। यानी जितना ज़्यादा रेडियस उतनी ज़्यादा कैपेसिटी, ठीक है। आप सभी जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁹ तो अगर कोई पूछेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर आएगा और 9 × 10⁹ नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹, ठीक है। ये अपन ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं अभी यूनिट, तो क्या आएगा ऐसा यूनिट, फेरेड। क्या आएगा बच्चों, फेरेड आएगा, ठीक है। विजिबल है बोर्ड सभी को, चलिए ठीक। देखो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 1/9 × 10⁹, तो कैपेसिटी को लिख सकते हैं R/9 × 10⁹, ठीक है। किसी भी स्फीयर की कैपेसिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्फीयर की, राइट। बेसिक फॉर्मूला क्या आया अपना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर ऐसा यूनिट में ऐसा यूनिट में आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सीजीएस यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती थी, सीजीएस यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब के की वैल्यू 1 होती थी। तो अगर सीजीएस यूनिट में कैपेसिटेंस लिखते तो सिर्फ रेडियस आता आर, समझ आ रही मेरी बात, सिर्फ रेडियस बचता, ठीक। चलिए तो अब कैपेसिटी अपन निकालते हैं अर्थ की। किसकी कैपेसिटी, अर्थ की। विजिबल है ना इतना सभी को, ठीक है। चलिए कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ अर्थ, ठीक। तो सी, अर्थ इज अ स्फीयर, अर्थ एक स्फीयर है बच्चों। तो कैपेसिटी कितनी आई, R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, जिसको अपन लिख सकते हैं बच्चों 6.4 × 10⁶ मीटर, राइट। जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये था R/9 × 10⁹, तो यह आ जाएगा 6.4 × 10⁶ डिवाइड बाय 9 × 10⁹। सॉल्व किया, जब इसको पूरा सॉल्व किया बच्चों तो ये आंसर आएगा कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल्स टू 711 माइक्रोफैरेड। 10⁻⁻6 आएगा, ऊपर जाएगा सॉल्व होके आएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 और ये आ जाएगा फेरेड, यानी 711 माइक्रोफैरेड। अर्थ की कैपेसिटी कितनी, 711 माइक्रोफैरेड, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, स्फीयर की कैपेसिटी कितनी, कितनी आई स्फीयर की कैपेसिटी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये एसआई सिस्टम में है बच्चों। अब सीजीएस में बोले तो सिर्फ आर बचेगा सीजीएस में, ठीक है, क्योंकि सीजीएस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ 2 स्फेरिकल शेल्स, ठीक है। हेडिंग लिखें बच्चों,
कैपेसिटेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक मेटल शेल्स, कैपेसिटेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक मेटेलिक शेल्स। ठीक है, लिखो बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक मेटल शेल्स, राइट। अब देखो, टू कंसेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर सेम हो। ये Q1 रेडियस R1 अंदर वाले स्फीयर का, बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज Q2 और रेडियस R2, राइट। ये सेम सेंटर है, इसीलिए ये कंसेंट्रिक है। ठीक, अब देखिए बच्चों, कैपेसिटी क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV लिखते थे, बेसिक फार्मूला Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, या C इज इक्वल टू Q बाई V, ये भी कर सकते हैं। अब सबसे पहला एम क्या था, V निकालना इन टर्म्स ऑफ Q। ठीक, चलिए निकालते हैं। इधर का पोटेंशियल बोल दिया V1 और इस पर पोटेंशियल बोल दिया V2। ठीक है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें पहले। V का मतलब V1 माइनस V2 है। ठीक, तो पहले पोटेंशियल V1, इस पर पोटेंशियल इस शेल पे, एक तो खुद के कारण है, खुद के कारण कितना, K Q1 अपॉन R1, फिर इस स्फीयर का भी होगा, इस जगह पे पोटेंशियल जितना इसके सरफेस पे होगा उतना अंदर के हर पॉइंट पे होगा, तो प्लस K Q2 अपॉन R2, V2 मतलब यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे जो पोटेंशियल है अंदर वाले का भी और खुद के सरफेस का है, तो इस स्फीयर की तो बाहर है ना ये पॉइंट, तो यहाँ पे कितना होगा, K Q1 बाय R2 प्लस, अब बाहर वाले का स्फीयर, बाहर वाले स्फीयर के कारण पोटेंशियल कितना इस पॉइंट पर, K Q2 बाय R2, राइट। अब हमें चाहिए V पोटेंशियल डिफरेंस, पुट कर दीजिए। V1 कितना, K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2 माइनस K Q1 बाय R2 माइनस K Q2 बाय R2, राइट। K Q1 बाय R1, अरे गलत काट दिया, ये नहीं कटेगा, K Q2 बाय R2, K Q2 बाय R2 कैंसिल आउट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बचा, K Q1 बाय R1 माइनस K Q1 बाय R2। ठीक, तो बच्चों पोटेंशियल कितना आ गया, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, Q1 K Q1 अपॉन 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, सो V इज इक्वल्स टू K Q1 R2 इधर, R1 इधर, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, राइट। ठीक है, तो बच्चों अब अगर हम इससे रिलेट करें तो यहाँ से कैपेसिटी को क्या लिख सकते हैं, Q1, या देखो अब कैपेसिटी को क्या लिखें, Q इज इक्वल टू क्या था, CV, तो Q1 को एक साइड रहने दो और इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंकेंगे तो क्या आएगा, K R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये इधर और ये V भी था, K भी, K कहाँ जाएगा, K नीचे चला जाएगा, K नीचे आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, ये Q है, ये V है, ये बीच में जो बचा ये क्या है, ये C है। ठीक है, ये CBSE बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, CBSE में आएगा तो सिर्फ कैपेसिटी एक स्फीयरिकल कंडक्टर की आएगी। ठीक है, तो बच्चों Q इज इक्वल टू CV से रिलेट कर दें, C इक्विवेलेंट इंटू V, तो Q1 Q के बराबर, V के बराबर, अब ये इसको क्या लिख दें अपन, ठीक है, K की जगह यहाँ पे लिख दें, देखो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ तक आए। अब देखो इसको सॉल्व करें हम, अब सॉल्व करें अगर इसे बच्चों, तो ये आ जाएगा, देखो क्या, Q1 अपॉन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से सॉल्व करें R2 माइनस R1
अपॉन R1 R2। ठीक है, इसको इधर भेज दें बच्चों इस पूरे टर्म को, तो ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 इनटू V। राइट, तो देखिए इसको हम रिलेट करें Q इज इक्वल टू CV से, तो Q Q है, V V है, ये जो एक्स्ट्रा जो बचा ये वाला पार्ट ये क्या कहलाएगा, C इक्विवेलेंट। राइट, तो C कितना आ गया, C आ गया बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। दिस इज कैपेसिटेंस। ये क्या है, कैपेसिटेंस है बच्चों। ठीक है, ये कैपेसिटेंस है कंसेंट्रिक स्फीयर्स का। ठीक है, कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, वेरी सिंपल, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं अर्थिंग वाले केसेस बताता हूँ इसी में। देखिए बच्चों, अब क्या है, अब देखिए केस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक मेटल शेल्स इफ आउटर इज ग्राउंडेड। अगर हम आउटर स्फीयर को ग्राउंड कर दें तो क्या होगा कैपेसिटेंस। लास्ट केस हमने किसके लिए किया था, कंसेंट्रिक मेटेलिक शेल्स थे पर ग्राउंडेड नहीं थे। इस बार हमने आउटर को ग्राउंड कर दिया। बच्चों आउटर को ग्राउंड कर दिया तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि उसका चार्ज जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो होगा। क्या जीरो होगा, पोटेंशियल, चार्ज नहीं। तो देखिए बच्चों, हमने इस स्फीयर पे चार्ज मान लिया Q लेट। ठीक है, तो इस जगह का पोटेंशियल V2 बोल दिया, इस जगह का V1 बोल दिया। तो V2 कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, जीरो होना चाहिए। तो V2 इस जगह पे कितने पोटेंशियल होंगे, दो जीरो होगा। इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो V2 को लिख दिया जीरो, क्योंकि अर्थिंग है, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो बच्चों इस जगह पे इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल मिला के क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना बच्चों, अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना, K Q1 बाय R2, यहाँ का रेडियस R2 है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक R2, K Q1 बाय R2 प्लस K Q बाय R2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो स्मॉल q निकल आएगा, K Q बाय R2 इज इक्वल्स टू माइनस K Q1 बाय R2, R2 से R2 कैंसिल। ठीक है, अब कितना आ गया Q, स्मॉल q आ गया माइनस Q1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देखो कैसे आया, कहीं कोई परेशानी तो बताओ। ठीक है, इंडक्शन लगा ना भाई, ये चार्ज एज इट इज यहां ट्रांसफर हो गया अपोजिट साइन के साथ। चलिए अब कैपेसिटी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए तो पहले वोल्टेज चाहिए V1 माइनस V2, तो V हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटी होती है Q बाय V, तो V1 माइनस V2। V1 कितना, V1 इस जगह पे कितने पोटेंशियल, दो, एक इसका खुद का K Q1 बाय R1, फिर एक इसका पोटेंशियल, सेकेंड वाला स्फीयर का पोटेंशियल कितना, प्लस K Q बाय R2 माइनस अर्थिंग का पोटेंशियल, अर्थिंग के बाद बाहर का V2 पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो V कितना आ गया बच्चों, K Q1 बाय R1, Q की वैल्यू कितनी आई, माइनस Q1, माइनस K Q1 बाय R2। राइट, तो ये कितना आ गया बच्चों, K Q1 कॉमन 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों पोटेंशियल, पोटेंशियल आ गया Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R2 इधर माइनस R1 अपॉन R1 R2। राइट, फिर से वही कॉन्सेप्ट, Q इज इक्वल टू CV लगा दे। ठीक है, तो यहाँ से हम इन सबको यहाँ भेज दें तो Q1 कितना बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू V। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो C कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। राइट, तो ये कैपेसिटी निकाली अगर बाहर अर्थिंग की गई तो। आप सभी लोग सॉल्व करिए और भेजिए, अगर इनर स्फीयर को अर्थ कर दिया जाए तो पोटेंशियल, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है बच्चों, आई होप सभी सॉल्व करोगे और मुझे भेजोगे।
ठीक है, नोट कर लीजिए ये और वो क्वेश्चन भेजिए। अब अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, ठीक है ना, कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या स्टार्ट करेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले जल्दी से।